अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड क्लास है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सवालात आए थे कि आप एक तो वीपीएन का हमें बताएं कि वीपीएन की सेटिंग कैसे करें, अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी तुमको। तो फिर हमने दोबारा से इसकी सेटिंग का और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसमें हम वार्म अप, अकाउंट क्रिएशन, पेज क्रिएशन और वीपीएन सेटिंग, पीसी सेटिंग, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। वीपीएन को मैं ओपन करने लगा हूँ। ये वीपीएन है, ठीक है। ये सर्फ शार्क वीपीएन है। गूगल क्रोम में जाओगे, लिखोगे सर्फ शार्क वीपीएन फॉर पीसी, या फिर लिखोगे फॉर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे या फॉर पीसी या फिर लिखोगे या फिर फॉर मोबाइल। अगर आप ये लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं है, तो आप पहले लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर पीसी वाले बंदे हैं, लैपटॉप वाले, वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर चे पीसी वाले नहीं है, मोबाइल वाले हैं, वो ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, ठीक है। ऐसे आप नीचे आओगे, ये यहाँ से ये देखिए ये लिखा हुआ है नहीं, ये एंड्रॉयड आप देख रहे हैं। इस एंड्रॉयड पे आप इस तरह क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड एपीके फाइल। ऐसे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसलिए खैर ये आपके लिए मैं दोबारा इसको जाने देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये चल रहा है आपके सामने, ठीक है। शायद मेरे पास अपडेटेड वर्जन ना हो इस पीसी में, तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो वीपीएन फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको करते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद फिर आपके पास आप बैक आओगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। इस तरह आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, ये लॉग इन ऑन अनदर डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है, आपने शेयरिंग पे लेना है। ये आप खुद नहीं ले सकते, बहुत महंगी है। आप शेयरिंग पे लेते हो तो 1000 रुपये में मिल जाती है ये आपको 1-2 साल की, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक दफ़ा कट करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये कोड जो आप देख रहे हो, आपने ये कोड उस बंदे को देना है जो आगे से आपको ये लॉगिन करके देगा। ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने इस फ़ोन में ये मैंने इंटर किया और आप देखें वहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने अपने फ़ोन में मैंने मतलब परचेज़ किया हुआ है, मैंने इंटर किया ये कोड। अब देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। सोच रहा था कि नेट का इशू है, तो ये देखें, इसको दोबारा मैं वहाँ पे डाल देता हूँ अपडेट करके, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अच्छा ये कोड था, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लूँ, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू है आजकल बहुत ज़्यादा। नेट का सॉल्यूशन सबको चाहिए, ठीक है। ये न्यू कोड आ गया है, न्यू कोड मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये BX5L3E। अच्छा, ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको मतलब देखना होता है, जो प्रॉब्लम बना देती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप ना इन चीज़ों को देखा करें तसल्ली से और समझने की कोशिश किया करें। ये देखिए ये क्या चीज़ थी, इसकी अभी मुझे समझ आ चुकी है, क्योंकि मेरे साथ कुछ टेक्निकल इशू था तो मैं उसके लिए मतलब परेशान था। ये इसका कल से इशू बना हुआ है, इसलिए कल प्रॉपर्ली हमारी क्लास भी नहीं हुई। इसका इशू क्या था मैं अभी आपको बताता हूँ। ये अब मैं फ़ोन को सर्फ शार्क अपडेट, ये 99 MB की फ़ाइल थी, अपडेट की है इन्होंने, तो ये 100 प्लस क्रॉस कर गई। 148 MB की फ़ाइल इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है अपडेट करके, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती है, जिसकी वजह से ये देखिए 155 MB की फ़ाइल अभी मेरे पास फ़ोन में आई है, वहाँ पे 148 MB की फ़ाइल है। इसको मैं जस्ट आप मुझे देंगे 2 मिनट से भी कम, बल्कि बहुत ठीक हो गया नेट। मैं अच्छा अब मैंने रिस्टार्ट किया फ़ोन को तो सारी चीज़ें चली गई।
अब दोबारा ये मैंने ओपन कर लिया है और इसके ऊपर हम फिर जाते हैं। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड की, कहाँ पे गई, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगी सर्च साथ में। एक और काम करते हैं, अगर वहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड किया, यहाँ पीसी में आप देख सकते हैं। एक और काम होता है यहाँ स्टार्ट में आप आके ना आपने यहाँ पे सर्च करना होता है सर्फ शार्क। देखिए ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर आप जब आते हैं ना तो वहाँ पे जब मसला होता है तो आपने यहाँ से फिर इस चीज़ को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जब टेक्निकल इशू आ रहा हो तो फिर अपने यहाँ से इन चीज़ों को करना होता है सेट। देखिए वहाँ से मैंने कोशिश की, कुछ मसला था टेक्निकल, फिर यहाँ पे भी मैंने ट्राई की, यहाँ पे भी वो कुछ फाइल करप्ट हो गई, जो भी मतलब मसला बन गया, कोई बग फाइल बन गई, उसकी कुछ और चीज़ बन गई, मतलब सादा बंदों को तो उसकी समझ भी नहीं आती कि क्या चीज़ होगी, परेशान हो जाते हैं। तो हमें इसका थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये कुछ इसमें कुछ सेटिंग का मसला बना है। तो हमने फिर क्या किया, इसको ढूंढा विंडो से, ये देखिए यहाँ से इंस्टॉल करते हैं हम इसको। और उसके बाद देखिए फ़ोन में भी हो गया है कंप्लीट, फ़ोन में हमने उसको दोबारा अपडेट में डाल दिया इंस्टॉल करके। आप यहाँ पे देखें ये जैसे ही होता है हम वहाँ से कोड निकालेंगे और ये वीपीएन की सेटिंग आपको यहाँ से कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। वीपीएन की सेटिंग खत्म हो जाएगी, आपने बार बार नहीं कहना ये हो गया अभी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने बार बार फिर इसके ऊपर नहीं कहना कि इसकी समझ हमें नहीं आ रही, मैं लंबी वीडियो 50 मिनट की होती है, घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, जाने दो, देखा जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा इंस्टॉल किया अपडेट करके, ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या यू हमने इसको किया स्कैन, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जैसे ही अपने फ़ोन में स्कैन किया तो यहाँ पे ऑप्शन आया, आर यू ट्राइंग टू लॉग इन ऑन अनदर डिवाइस। मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है। क्यू आर कोड इसका बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। क्यू आर कोड के ऊपर अब अभी तक मतलब मैंने नहीं देखी कोई वीडियो, किसी की भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं सर्फ शार्क को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसका मतलब बहुत ज़्यादा मसला भी रहा है। इसमें मसला बहुत ज़्यादा होता है, इसको समझना पड़ता है क्योंकि सस्ती चीज़ है, सस्ती चीज़ फिर मसला तो पैदा करती ही है। तो अभी यहाँ से मैं इसको यस कर रहा हूँ। You scanned a QR code to log in on another device. Yes. ये इसको मैंने दोबारा किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया लॉग इट इन, ठीक है। ये फ़ोन से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखें, ये रिफ्रेश हो जाएगा, जस्ट वेट ए मिनट। आ गया है, ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है। मैं एक बार अपना रिकॉर्डर चेक कर लूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। हाँ ये हो रही है। तो अब इसको देखें, समझने की कोशिश करें इस बात को। इस चीज़ के ऊपर मैंने अभी 1 घंटा लगाया है तकरीबन मुझे। ये आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने काफ़ी टाइम वीडियो को स्टॉप भी किया है, आप स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं स्टार्ट में और एंड में। ये चीज़ें होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो अभी जो मैंने काम किया है इसके ऊपर कोई अभी तक बात नहीं कर सका, ठीक है। अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई बात भी नहीं की है, ना किसी को इस चीज़ का पता है कि इसका अल्टरनेट क्या होता है। यहाँ पे हम आते हैं वीपीएन में, ठीक है। वहाँ से सबसे पहले कहाँ थे हम, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो नीचे जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर हमने क्लिक किया, वो कोड होता है जिससे हम बाय करते हैं, उसको हम देते हैं तो वो ये कोड वहाँ पे लगाता है। बट बाज़ औक़ात वो चीज़ें उसका मसला होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, आपने ये क्यूआर कोड जो होता है ना उसकी एक फ़ोटो लेके यहाँ पे जो क्यूआर कोड था वो आप उसको भेजेंगे, उसको भी समझ नहीं होती, उसके लिए भी ये वीडियो है, अगर वो देख रहा है तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। जो सेलर है वो क्या करेगा, यहाँ सेटिंग में आएगा वो और इस तरह ये आपका था, ये माई अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आके ये मैं चेंज कर दूँ।
अच्छा, ये मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि इसका मसला था, ये देखिए नेट वो ठीक था। तो अब क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे आते हैं, ये कोड यहाँ पे डालते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है। लेकिन वो मसला आ रहा था उसका, फिर अल्टरनेट ये होता है कि आप अपना ये वाला गूगल में आते हैं तो फिर गूगल में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो होती है ना, क्यूआर कोड यहाँ पे अपलोड करोगे तो यहाँ से वो स्कैन करके फिर ऑथोराइज कर देगा। ठीक है, ये चीज़ थी जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा रिसर्च किया। अच्छा, ये VPN आपने डाउनलोड कर लिया अपने पास, इसको ऐसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद सेटिंग कौन सी होती है, यहाँ पे आते हैं। मैं सेटिंग करता हूँ यूनाइटेड स्टेट की मैं सेटिंग करता हूँ। ठीक है, देखिए यूनाइटेड स्टेट के ऊपर आप आते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ये देखें, आपने एक जाने माने कंट्री, मैं न्यूयॉर्क के ऊपर कर रहा हूँ, आप किसी के ऊपर भी कर लेना। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट सेलेक्ट किया, न्यूयॉर्क के ऊपर आप ऐसा करेंगे। सबसे पहले इसको फिलहाल कैंसिल कनेक्शन, ये कंट्री है। ठीक है, अब इसको फिलहाल आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे आना है। ठीक है, चेंज, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट आप लिखोगे तो यहाँ के सारे स्टेट्स आ रहे हैं, जो स्टेट्स आपका दिल करे वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से मतलब ये आर्जी तौर पे मतलब कर रहा हूँ, आपने ये नहीं करना, आपने ये स्टेट सेलेक्ट नहीं करनी सब ने, क्योंकि चेंज हो तो फिर कोई मसला नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया, ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप कहाँ पे आते हो, यहाँ पे सेटिंग में आना है आपने। सेटिंग में आने के बाद इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना। ये पहला ऑप्शन जो है, ये यहाँ पे आपका सारा काम है, इसकी सेटिंग आपने करनी है और कुछ नहीं करना। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये आपने ऑन रखना है। जैसे ही आप अपना PC या मोबाइल ऑन करोगे तो ये आपका डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑटो कनेक्ट है, ऑटो कनेक्ट आपने ये वाला ऑन रखना है। यहाँ पे आपने जाना है और सर्च करना है, जो स्टेट आपने सेलेक्ट की होगी ना उसको यहाँ पे आपने ऐसे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने ऑन कर देना है, ये ऑटो कनेक्ट वाला। इसके ऊपर जाके ना प्रेफरेंस के ऊपर आपने यहाँ पे जाके अगेन न्यूयॉर्क, इस तरह ये कंट्री हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी कर सकते हो। ये सिलेक्ट करना है अगेन यहाँ पे प्रेफरेंस पे, ये फिर आपने जाके ये देखें अभी आ रहा है ना, पहले नहीं था कुछ भी। उसके बाद आपने नीचे आना है, ये क्लीन वेब को ऑन कर देना है। ठीक है, ये इसमें कुछ ट्रैकिंग वगैरह इससे सेफ होता है। ये किल स्विच है, इसको PC में आप ऑन नहीं करेंगे, इसका मैं आपको बताता हूँ कि कब ऑन करना है कब बंद करना है। और ये है इसका प्रोटोकॉल, इसको आप ऑटोमेटिक पे रखेंगे और नीचे आओगे, इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, इन चीज़ों को आप वैसे रहने दोगे। ठीक है, ये ऑन होगा, बॉर्डर रोटेटिंग IP को ऑन नहीं करना, ये इनविजिबल को ऑन नहीं करना, ये ऐसे रहने देंगे। अच्छा, ये स्टॉप हो गया था। उसके बाद आपने करना क्या है, आप ये सेटिंग आपकी ओके हो गई है, यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो VPN को। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ये जैसे ही कनेक्ट होगा फिर हम इसको ये रिकनेक्ट। इस तरह का इशू इसका बहुत ज़्यादा होता है। सर्फ शार्क का कोई दूसरी VPN हो तो वो मतलब जल्दी आगे जाती है, ये सर्फ शार्क इस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा मतलब तंग करता है, तो आपने मतलब इसका टेंशन नहीं लेनी इसकी। अच्छा, ये जैसे ही ये 100 पे होगा फिर आपने क्या करना है, इसको ये चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जैसे ही हो जाता है आपका, आपने इसको कट करना है, आपने आना है अपने मोबाइल की, ये डेट एंड टाइम लिखा है। ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर किसी को यहाँ से समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ईजी रास्ता बता देता हूँ। आपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ये PC है, PC वालों के लिए PC, मोबाइल वालों के लिए मोबाइल, ये सेटिंग है। ठीक है, ऐसे जाओगे आप PC वाले PC की सेटिंग में, यहाँ से मोबाइल वाले मोबाइल, और वहाँ पे लिखा होगा टाइम एंड लैंग्वेज, मोबाइल में भी सेम होगा और PC में भी सेम होगा। वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले ये पहला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। ठीक है, वहाँ पे जाके आपने ये जोन, टाइम जोन जो है वो चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा ऑटो पे लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये न्यूयॉर्क का है, ये भी USA का है, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ये मैक्सिको का है, कनाडा, US कनाडा और बाकी कंट्री का है। ये देखिए कैलिफोर्निया का ये लगाओगे आप, इसमें आप देखोगे जिस कंट्री को आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था स्टेट को, जो इसके साथ मैचिंग करता हो उसी को आपने लगाना है। USA का मतलब वो टाइम जोन लगाना है जिसको आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, रीजन आप चेंज करोगे ऐसे कलेक्ट करके ना, UK वाले UK लगाएंगे, यूनाइटेड अरब अमारात वाले USA वाले, ये सब अपना अपना सेलेक्ट करके लैंग्वेज वो करेंगे UK की। ठीक है, ये लैंग्वेज यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ये आपकी सेटिंग ओके हो जाती है, ये आपका VPN की सेटिंग हो गई है, आपके PC की सेटिंग हो गई है, ये मामला आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब क्या करना है अब मैं आपको समझाता हूँ।
अच्छा अच्छा, जिस तरह अच्छा, अब यहाँ पे ना जिस तरह मेरी लोकेशन अब देखते हैं, आईपी चेकर, ठीक है, आईपी चेकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने इससे आपने से चेक करनी, ठीक है, ओ आर से आपने यहाँ पे अपनी आईपी चेक करनी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे ओ आर को, तो यहाँ हमारी आईपी यहाँ पे बता देगा कि लोकेशन कौन सा है और कितने परसेंट है। तो जब यहाँ पे लोकेशन चेंज होती है तो क्या आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखें ये क्या कह रहा है कि कोई प्रॉक्सी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, कनेक्शन टेस्ट हो रहा है, और मोबाइल मैं नेट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, पीटीसीएल का। ये देखें ये सारी चीज़ें अभी इसने बता दी है। विंडो कौन सा है, 90% है, और कंट्री कौन सी है, कराची पाकिस्तान। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मैंने इसकी सेटिंग बता दी है कि इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है। ये फ़ोन के लिए है, पीसी वालों के लिए भी सेम है, फ़ोन वालों के लिए भी सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इस वीपीएन की सेटिंग स्पेशली इसकी, बाकी वीपीएन का अलग अलग है, जिसका जो भी होगा वो उसके मुताबिक करें, लेकिन मैंने इसका बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम में जाना है, वहाँ पे क्रोम में आपने जाना है, ठीक है। क्रोम में आपने जाके सर्च करना है, आपने क्रोम में सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है, WHOER आप ये लिखोगे और इसको इंटर कर दोगे, ठीक है। तो ये टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है इसको आपने ओपन करना है। वीपीएन कनेक्ट कर लिए आपने, वीपीएन आपने कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद वहाँ पे लोकेशन क्या थी हमारी, माई IP46 ये हमारा मियामी यूनाइटेड स्टेट जो मैंने सेलेक्ट किया था। ये हमें बता रहा है कि आप इसको 100% आपकी जो आईपी है ये वो सिक्योर है, उसमें कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, इसको इजी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई है, आपको समझ आ चुकी होगी। आई होप वीपीएन की सेटिंग फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, पीसी में, और फिर उसको चेक करना कि ये 100% श्योर है। यहाँ तक आप टिकटॉक वालों के लिए, फेसबुक वालों के लिए, ये स्पेशली फेसबुक वालों के लिए थी। टिकटॉक वाले इसको मतलब इतने ज़्यादा टेंशन में ना पड़े, उसके रहने दें, वो सिम का बंदोबस्त करें वो ईजी। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक 100% आपका स्कोर भी हो गया। उसके बाद होता है काम स्टार्ट करना, आईडी बनाना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम आते हैं फेसबुक के ऊपर। ये हम सिंपल सा, ये मेरा फेसबुक है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे कि पर्सनल अपना ओपन किया हुआ है फेसबुक, तो फेसबुक के ऊपर हमने बनाना है अपना अकाउंट, ठीक है। हमने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने से पहले यहाँ पे जो न्यू लोग हैं वो फेसबुक पे ये सर्च करें, यहाँ पे हमारा पेज होगा, उसने इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये मेरा पेज है, ये मैं अपना पर्सनल पेज आपको दिखा रहा हूँ। इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे पोस्टिंग करें, आपकी रीच वगैरह यहाँ से कंप्लीट होती जाएगी। और ये यहाँ पे जो ये चैनल है व्हाट्सअप वाला, इसको आपने फॉलो कर लेना, ठीक है। ये चैनल जो है इसको फॉलो कर लें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। ये देखिए हमारा जो है, हमारा पेज जो है, ठीक है, ये इसकी रीच मतलब अभी आपकी बहुत से 2 मिलियन% इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा ये अप जा रहा है, बहुत मतलब ज़बरदस्त चल रहा है। ये देखिए मोनेटाइज है पेज मेरा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, हमने करना है एक नया अकाउंट हमने बनाना है। तो उसके लिए हम ये डबल स्पेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये फेसबुक है मेरा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया फेसबुक बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। ये मैंने एक क्लोन बना ली फेसबुक की, ठीक है। ये आ गई क्लोन। फेसबुक के ऊपर आप ऐसे क्लिक करते हो, आपका कुछ सिंपल ओरिजिनल फेसबुक होगा, वो मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। ये ज़ाहिर डबल स्पेस में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत मसला होता है टेक्निकली, और वैसे ये बहुत स्लो चलता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के मसले थे कि यहाँ से प्रोसेस आगे नहीं जा रहा, तो ये इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, इसको ना आपने तसल्ली से इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका मसला था, ये इंशाल्लाह आज आपका हल करवा देते हैं कि अकाउंट बनाते हुए यूएसए के लोकेशन के अकाउंट नहीं बन रहे, उनका हम क्या करें। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पैड मेथड है, लेकिन आपको फ्री में सिखाना है, वादा किया है तो सिखाएंगे। एक दफ़ा आप इसको बैक करोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू दोबारा करोगे। ओरिजिनल फेसबुक में ये चीज़ आपसे नहीं मांगेगा। ये डबल स्पेस में जब ये इसका अलग से बनता है सेटअप, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल होती है,
और वो सारी चीज़ें फिर मतलब मुकम्मल डेटा आता है यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इसको ओपन करते हैं। ये देखें, इसको मैंने ओपन कर लिया, अब जाएगा यार, ठीक है, आ गया ना। फिर यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये बाहर का है। यहाँ पे आते हैं, आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखना है, जिस तरह मैं हूँ अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देख, मैं अपने ओरिजिनल नाम से ही अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपने ओरिजिनल नाम से अकाउंट बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फेक नाम रखने की, इसके ऊपर आपने नहीं करना ये, क्योंकि अगर यहाँ से आपको मिल जाता है तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका, अगर यहाँ पे भी टूल मिल गया तो ये आपका ओरिजिनल होगा, नाम ओरिजिनल होगा, आईडी ओरिजिनल होगी, तो यहाँ से भी आप इसका पे आउट सेट कर सकोगे। अगर ये फेक डालोगे तो फिर आपको बहुत मसला आएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें मांगता है। यहाँ पे लोगों को एरर आ रहा होता है अक्सर कि सर यहाँ पे हमारा अकाउंट नहीं बनता, साइन अप विद ईमेल के ऊपर हम जब जाते हैं तो हमारा अकाउंट नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, ये मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आपने जो आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर है ये आपने डालना है। ये फॉर एग्जांपल मैं वैसे डाल रहा हूँ, रफली डाल रहा हूँ, मैं अपना नहीं डाल रहा, ठीक है। क्योंकि अपना डालूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे व्हाट्सअप आ जाएंगे, इसको व्हाट्सअप करोगे तो ये आपको गालियाँ देगा। ये देखो मैंने डाल दिया 57, ये रफली बिल्कुल वैसे डाल रहा हूँ, इसको मैसेज भी जाएगा, ये बंदा परेशान तो हो जाएगा, खैर। लेकिन आपने रफली नहीं डालना, आपने अपना डालना है, अपना नंबर डालना है, यहाँ अपना नंबर डालना है। यहाँ पे जैसे ही आप इस तरह करोगे, अभी थोड़ा सा वेट करें बस। इसको हमने अब आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि आपने पाकिस्तान का नंबर डाला तो ये तो पाकिस्तान का हो गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज़ आपने नहीं सोचनी। हमने जस्ट नंबर डाला है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, असल काम आगे आता है, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो फायदे में रहोगे। ये मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ डाली, वैसे वैसे ही डाल दी, गलत है सारी चीज़ें। यहाँ पे आप मेल कर दें, फीमेल कर दें, जो भी होगा। अपनी आईडी का आपने ओरिजिनल रखना है, चेंज नहीं करना। नेक्स्ट के ऊपर जाओगे तो ये अब आएगा कहाँ पे, ओटीपी मांगेगा, ठीक है। ओटीपी नहीं मांगेगा बल्कि एक पासवर्ड होगा। आई थिंक थोड़ा सा स्लो है, ये मैंने पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है अपना फ़ोन, तो इसी वजह से ये हैंग हो रहा है। ये देखो ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही हम गए तो ये नीचे क्लिक हो रहा था, क्लिक बोर्ड वगैरह पे गया। तो अब यहाँ पे पासवर्ड आपने डालना है, ठीक है। कोई भी पासवर्ड जो आपको याद हो, ये आपकी फेसबुक आईडी है, इसका पासवर्ड आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं इसका मसला क्या है। अच्छा, पासवर्ड डालने के बाद इसको आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। आप नेक्स्ट करोगे पासवर्ड डालने के बाद, फिर ही आगे ये जो स्टेप आता है ना, इसमें लोगों को समझ नहीं आती कि पहले जो मैंने नंबर डलवाया पाकिस्तान का, तो क्या अब ये हमारी लोकेशन पाकिस्तान की होगी? नहीं होगी भाई, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लोकेशन 100% सिक्योर है। आप परेशान ना हो। ये एग्री के ऊपर आप क्लिक कर दो, एग्री के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गया था। अच्छा, एग्री के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे मसला क्या आता है, ये कोड मांगता है। ये वो मैंने नंबर डाला, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन कोड डाले। वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे नहीं डालना। यहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ तक वीडियो देख के कि भाई अभी हमें समझ आ चुकी है, आगे ज़रूरत नहीं है हमें किसी चीज़ की, तो ये आपने ख्याल करना है, ये आपने नहीं डालना वो कोड यहाँ पे बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, आई डिड नॉट गेट द कोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे ये ऑप्शन आया हुआ है कि कन्फर्म बाय द ईमेल। यहाँ पे आने के बाद आपने ईमेल डालना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये वो ईमेल वो आपसे मांगेगा, ठीक है। ये मैं डाल रहा हूँ अपना ईमेल, कोई भी मैं मतलब रफली यहाँ पे मतलब डाल रहा हूँ। ये देखिए मेरा ईमेल है, जस्ट फॉर यूजिंग। वो ईमेल के ऊपर जो कोड होगा वो आप यहाँ पे डालोगे, उसके बाद आप इसको कंफर्म कर दोगे, ये आपका अकाउंट बन जाएगा रेडी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे टेक्निकल इशू आप लोगों का यहाँ पे था कि जीमेल के ऊपर कोडिंग नहीं आ रहा, वहाँ पे काम फंस जाता है। यहाँ तक मेन पर्पज हमारा क्लियर हो चुका है, हमारा फेसबुक अकाउंट बन चुका है। अब हम क्या करें, अब यहाँ से मैं आपको फिर अपने ओरिजिनल पेज पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जीमेल मेरे पास है तो नहीं, ये मैंने वैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए था। यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे, नेक्स्ट करोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक का जैसे ही आपका अकाउंट बनता है, आप लोगों ने करना क्या है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। उसके बाद अपना ये अकाउंट आपका बन चुका है, ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने उसको यूज़ करना है, ऐसे इसकी स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है। स्क्रॉलिंग करनी है आपने, और यहाँ पे ये जो बकरा नज़र आ रहा है, ये कुर्बानी के लिए ख़रीद लेना है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये मेरे सामने आ गया, लग रहा है इसको हम ले लेंगे।
तो आपने ऐसे स्क्रॉलिंग करनी है। स्क्रॉलिंग करने के बाद आपने जाना है कहाँ पे, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे अपनी इमेज लगानी है, ये इमेज लगानी है, यहाँ पे आपने ये बायो में लिखना है। और नीचे आने के बाद आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, इसकी सेटिंग में आपने यहाँ पे लिंक में जो है आपने डालना है यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम। और यहाँ पे जाने के बाद ये लोकेशन का ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे डिटेल के ऊपर, ये वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने यहाँ पे जाके एड्रेस जो है आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे आपने लिखना है न्यूयॉर्क, ये आप डाल लोगे, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क सेलेक्ट करोगे, देखिए मेरी लोकेशन बाहर की है तो बाहर का ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये डालोगे और इमेज डालोगे, ये सारी चीज़ आपकी डन हो जाएगी। उसके बाद आप होम पे जाओगे, जस्ट आप इसकी स्क्रॉलिंग करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आप इसकी स्क्रॉलिंग करोगे और इसके 2 दिन आपने इसको यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट एंजॉय करना है। उसके बाद आपने बनाना है पेज। पेज किस तरह बनाना है वो मैं आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, उसी के मुताबिक आप पेज बनाओगे। पेज बनाने के बाद पहले आपने 2 दिन आपने अपने फेसबुक अकाउंट की स्क्रॉलिंग करनी है, उसको वार्म अप करना है। उसके ऊपर आपने 1-2 वैसे अपनी फोटो या कुछ अच्छी सी तस्वीरें अपलोड कर देनी है। 2-3 दिन आप यूज़ कर ले, अच्छा बेहतर है, क्योंकि आईडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद उसी आईडी के ऊपर वैसे पेज बना लेना है जिस तरह मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था। पेज को भी आपने 2-3 दिन वार्म अप करना है अच्छा सा। वही चीज़ें थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई कि उसको आप देखोगे, वार्म अप करोगे उसको अच्छा सा। और आपका इससे क्या होता है कि एक तो आपकी पेज की हेल्प अच्छी हो जाती है और फेसबुक को लगता है कि ये बंदा जो है ये यहाँ पे इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इस चीज़ का क्रिएटर है और ये इसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है। तो जो वही डाटा सेम डालोगे तो वो आपका डाटा उसी लोगों तक पहुँचाएगा जो आपने वहाँ पे यूज़ किया होगा, जो आपने वहाँ पे देखा होगा, जिसको आपने फॉलो किया होगा, जिसके ऊपर आपने कमेंट की होगी, तो आपका डाटा उन्हीं लोगों के पास जाएगा। अब यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इसका हम करेंगे कि पेज किस तरह बनाना है, पेज को हम वार्म अप कैसे करेंगे और उसके बाद पेज की सेटिंग कैसी होगी, और पेज में अकाउंट्स इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ पे भी ये इशू होता है लिंक करने का। मतलब टेक्निकल इशू तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मतलब धीरे से चलें, आहिस्ता से चलें, सब्र से चलें और इस गूगल बाबा की तरह आप कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं और कामयाब हो जाएं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो सेशन था ख़त्म हो जाता है। कमेंट कर दें, जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि गरीब लोगों का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।